हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो जैसे आपको पता है कि आपका एक कोर्स स्टार्ट किया था आपने मिशन जेके एसएसबी, जिसमें आपके 3 टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं। एक मेरे पास मैथमेटिक्स, सेकंड आपका अकाउंट्स एंड थर्ड आपका यहाँ पे चल रहा है कंप्यूटर के बारे में। तो अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो हमने अभी तक 2 लेक्चर्स पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड में हमने पढ़ा था कॉइन्स के बारे में कि जब आपके कॉइन होंगे तो आपके मेरे पास सैंपल स्पेस कैसा बनेगा। सैंपल स्पेस के साथ साथ हमारे पास प्रोबेबिलिटी हर एक चीज़ की हमने डिफरेंट केस की निकाल के देख ली थी। तो अब थर्ड यहाँ पे बात करता हूँ आपकी डाइस के बारे में। इसके बारे में यहाँ बात करता हूँ आपका डाइस और कार्ड के बारे में। अभी हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कार्ड के बारे में। ठीक है, अगर डाइस के बारे में बात करूं तो इसको हम पासा बोलते हैं। ठीक है, तो होता कैसा मेरे पास ये, इसके 6 आउटकम होते हैं। इसके यहाँ पे 6 आउटकम होते हैं। तो यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला लाई करेगा मेरे पास आउटकम के लिए। वो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से आपका 6 आउटकम है और कितने नंबर ऑफ डाइस होंगे तो फॉर्मूला आएगा 6 की पावर एंड 6 आउटकम, और कितने नंबर ऑफ डाइस होंगे तो आउटपुट हमारे पास कितना निकलेगा 6 की पावर एंड की फॉर्म में। अगर मेरे पास सिंगल डाइस है तो 6 की पावर 1 कितना होगा 6। अगर 2 डाइसेस हैं तो 6 की पावर 2 कितना होगा मेरे पास यहाँ पे आपका 36। 3 होंगे तो 6 की पावर 3 2 1 6। उससे ज़्यादा आपको पूछते नहीं एग्जाम में। 3 के पूछने के चांसेस मेरे पास बहुत कम है, लेकिन हमने कम से कम आपका 1 डाइस और 2 डाइस को अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आपका यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। जो कार्ड्स है, जो हमारे पास पत्ते लाई करते हैं, कितने पत्ते होते हैं, कितनी तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, कौन से आपके फेस कार्ड होते हैं, कौन से आपके नॉन फेस कार्ड होते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका स्टार्ट करता हूँ throwing a single dice। throwing a single dice। ठीक है, थ्रोइंग ए सिंगल डाइस या थ्रोइंग ए डाई की बात करूँ आपकी यहाँ पे। तो अगर मैं एक डाइस को यहाँ पे आपका थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो आपके आउटकम कितने आते हैं। तो आप बोलोगे डाइस के 6 फेस होते हैं तो 6 आउटकम आएंगे। वो आउटकम मेरे पास अगर नंबर्स की फॉर्म में बात करूँ तो सैंपल स्पेस यहाँ कैसा बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेरे पास सैंपल स्पेस बन के आएगा आपका जब मैं एक सिंगल डाइस को यहाँ पे थ्रो करूंगा। जब मैं एक सिंगल डाइस को यहाँ पे थ्रो करूंगा तो अगर ये आउटकम निकल के आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 1/6, क्योंकि 6 आउटकम में से एक आउटकम क्या रहा आपका यहाँ पे 1। मैं बोलूँ यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो फिर से यहाँ बोलोगे 1/6। आप बोलोगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, फिर से यहाँ से बोलोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1/6। ये चीज़ आपके यहाँ पे लाई करती है ना। अगर ये चीज़ आपके यहाँ लाई करती है तो इसका मतलब अगर बात करूँ टोटल प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ये किसके इक्वल यहाँ से आपका आएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा यहाँ से आपका 1 के बराबर। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर शुड बी ग्रेटर देन 3। नंबर क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़े कितने नंबर है आपके यहाँ पे, आप बोलोगे 4, 5 और 6। ये 3 नंबर आपके यहाँ पे क्या है 3 से बड़े हैं, तो 3 नंबर बड़े हैं अपॉन टोटल नंबर कितना आपके यहाँ से 6। कितने आपके यहाँ पे 6। मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4। एटलीस्ट का मतलब हुआ यहाँ पे कम से कम 4। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ से कम से कम 4। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 4। यहाँ बोला कम से कम 4, तो इसका मतलब जो आपका नंबर होगा वो आपका 4 भी होगा और नंबर आपका ग्रेटर देन 4 भी होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एटलीस्ट 4। अगर नंबर एटलीस्ट 4 होगा मतलब नंबर क्या होगा यहाँ से आपका, आप बोलोगे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लाई करेगा। अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 4, 5, 6। देखो 4, 5 और 6 नंबर होंगे आपके एटलीस्ट 4 वाले, है ना। अगर 4, 5, 6 नंबर एटलीस्ट 4 वाले हैं तो टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
यही आपका यहाँ, तो ये कितना आएगा आपका यहाँ से 3/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका 1/2। ये भी आपका कैंसिल करोगे कितना बनेगा 1/2। अगर मैं बोलूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे 3/6 मतलब 1/2। आप बोलोगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ से आपकी 1/2, वो भी 3/6 लाई करेगा। तो यहाँ एक और फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ क्वेश्चन को, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नॉट किसके को होगा यहाँ से आपका 1 के बराबर। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन केस ऑफ सिंगल डाइस अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड नंबर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका डज नॉट, जो आपका मेरे पास लाई करेगा, एक आपका ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी और एक ऑड नंबर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, आपका यहाँ पे सम कितना निकल के आएगा। तो आपका यहाँ सम कितना निकल के आएगा मेरे पास 1। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नहीं होने की। ये मैं साइन पता किस चीज़ से डालूं आपको ऊपर, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट वाला जो आपका आएगा मेरे पास कितना आएगा, आंसर आपका 1 बन के यहाँ पे आएगा। ये बना आपका यहाँ, मैं बोलूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपका यहाँ 2, 3, 5 ये 3 प्राइम नंबर है, तो आंसर यहाँ से आपका आएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये मेरे पास हुआ आपका सिंगल डाइस के केस में। अगर बात करूं थ्रोइंग 2 डाइस, थ्रोइंग 2 डाइस, अगर 2 डाइसिस की बात करूं तो आपका यहाँ सैंपल स्पेस कैसे बन के आएगा, तो उसके लिए सैंपल स्पेस मुझे यहाँ पे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो मैं एक ही बार यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट टाइम से कभी भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी आपको यहाँ बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से ही आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से आपका सैंपल स्पेस यहाँ पे लाई करने वाले हैं। ठीक है, एक बार समझ लो अच्छे से, हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, तो एक ही बार समझना, अच्छे समझो, है ना। क्यों आपने ऊपर ऊपर से हर एक चीज को पढ़ना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पे आएगा आपका 6। ये बन गया मेरे पास आपका यहाँ। देखो मैं यहाँ 2 डाइस ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ आपका यहाँ पे डाइस 1, डाइस 1, ठीक है। और आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो करूँगा डाइस 2, डाइस 2। अब देखो यहाँ से आपका डाइस 1 मेरे पास इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे डाइस 1 के आउटकम क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 निकल के आएगा। यही बनेगा आपका यहाँ से। अगर ये आपके डाइस 1 के आउटकम है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डाइस 2 की बात करूँ तो डाइस 2 कैसा आएगा, यहाँ पे देखो आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6। ये बनेगा आपका यहाँ आउटपुट, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखना है, तो मैं इसको इस फॉर्म में यहाँ डाइस इसको लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो नंबर लिखने में सैंपल स्पेस बनानी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डाइस 1 कॉमा डाइस 2 की फॉर्म में। ठीक है, मैं सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट कैसे बनाऊंगा, पहले डाइस 1 लिखूंगा फिर डाइस 2 लिखूंगा। देखो यहाँ से आपका अगर यहाँ से डाइस 1 का 1 आएगा, है ना, तो साथ में आपका यहाँ से क्या आएगा, डाइस 2 का भी 1 आएगा, है ना। डाइस 1 का 1, डाइस 2 का 1, और दोनों कैसे लाई करेंगे आपके, एज ए सिंगल एलिमेंट, एज ए सिंगल एलिमेंट। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इन सब में आपका 1, ये वाला 1 लाई करेगा, इन सब में ये वाला 2 लाई करेगा, तो यहाँ आएगा 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
2 कमा 2 कमा 2 कमा और 2 कमा 3 कमा 3 कमा 3 कमा ये बना आपका डाइस 1 के आउटकम इसी फॉर्म में लाई करेंगे। डाइस 2 के आउटकम यहाँ से क्या आएंगे, साथ साथ में बनाते रहो। यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6, है ना। 1 की बात करूँ तो इन सब में आपका यहाँ बनाना है। 2 की बात करूँ यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, है ना। 3 की बात करूँ यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका 6। ये बनेगा यहाँ से आपका, है ना। अब देखो सैंपल स्पेस यहाँ कैसे कंप्लीट होगा आपका 1 कमा 1, 1 कमा 2, 1 कमा 3, 1 कमा 4, 1 कमा 5, 1 कमा 6, 2 कमा 1, 3 कमा 1, 4 कमा 1, 5 कमा 1, 6 कमा 1। ठीक है, ये बना पाए यहाँ से। ये बना मेरे पास आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस। जब मैं आपके 2 डाइसिस को यहाँ पे कभी थ्रो करूँगा, जब मैं 2 डाइसिस को थ्रो कर रहा हूँ तो आपका टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास इस फॉर्म में निकल के आ रहा है। क्या आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो अगर बात करूँ यहाँ पे आपके टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो आपके टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स वो कितने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो आप बोलोगे टोटल आउटकम यहाँ पे आया मेरे पास 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। ये मेरे पास आपके टोटल आउटकम निकल के आए हैं जब मैंने 2 डाइसिस को आपका थ्रो किया है। ये बात आपको क्लियर इतनी यहाँ पे। अब देखो आपके यहाँ पे टोटल आउटकम कितने आए मेरे पास 36। दूसरी बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कोई एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पुट करूं, मैं जैसे यहाँ बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल, तो किस फॉर्म में यहां से करोगे मेरे पास, आप देखो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल, नंबर अपेयर ऑन 2 डाइसिस आर इक्वल। तो वो कौन से 6 केस आ रहे हैं आपके यहाँ, देखो मेरे पास होगा यहाँ से आपका 1 कमा 1, 2 कमा 2, 3 कमा 3, 4 कमा 4, 5 कमा 5 और 6 कमा 6। ये आपके 6 केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हो मेरे पास टोटल 36 केसेस में से यहाँ पे 6 केसेस ऐसे हैं, तो यहाँ आंसर आएगा 1/6। कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ से आपका 1/6। तो 1/6 मेरे पास यहाँ पे क्या है आपका कि अगर मैं 2 डाइसिस को थ्रो करता हूं तो मेरे पास दोनों डाइसिस पे सेम नंबर आएंगे। उनकी यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है आपकी 1/6। कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पे आपकी 1/6। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। वो क्वेश्चन है यहाँ से आपका, देखो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स अपेयर ऑन 2 dices is a perfect square, that the sum of number appear on 2 dices is a perfect square। ठीक है,
अगर यहाँ बात करूं कि सम ऑफ डिजिट्स अपेयर ऑन टू डाइसेस इज ए परफेक्ट स्क्वायर लाई करेगा, तो वो कैसे लाई कर सकते हैं? देखो आपको यहाँ पे अगर बात करूं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स की, तो देखो यहाँ पे आपका मिनिमम सम कितना आ सकता है? आप बोलोगे मिनिमम सम यहाँ आएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आपका यहाँ मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? वो आपका आएगा 6 + 6 = 12। ये चीज़ आपकी यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड हुई कैसे? देखो मिनिमम सम आपका 1, 1 आ सकता है और मैक्सिमम सम आपका यहाँ आ सकता है 6, 6। अब सम ऑफ डिजिट्स अपेयर ऑन टू डाइसेस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं गिनोगे कि 1, 1 नहीं है, 2, 1, 2, 3 हुआ, 1, 3, 4 हुआ, तो 4 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। आप ऐसे नहीं काउंट करोगे। आप देखोगे कि मिनिमम सम आपका 2 है और मैक्सिमम सम आपका यहाँ पे कितना है? 12। आपका मिनिमम सम यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम आपका यहाँ पे सम कितना मेरे पास? 12। अगर मिनिमम सम आपका यहाँ 2 है तो 2 और 12 के बीच में, 2 और 12 के बीच में मेरे पास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर लाई करते हैं? तो आप बोलोगे एक आपका 4 लाई करता है और एक यहाँ पे आपका 9 लाई करता है। ये 2 नंबर आपके यहाँ पे मेरे पास क्या लाई करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि किसका सम 4 और किसका सम यहाँ पे आपका 9 आ रहा है। बाकियों को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे सम 5 आ रहा है, मतलब नहीं, 6 आ रहा है, मतलब नहीं, 7 आ रहा है, कोई मतलब नहीं, है ना। यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, कोई मतलब नहीं। तो आपको सिर्फ देखने हैं जिसका सम आपका 4 आएगा, जहाँ फिर आपका 9 आएगा। देखो कौन सा आपका यहाँ पे, एक आपका इसका सम 4 आ रहा है ना, और एक आपका इसका सम 4 आ रहा है, 2, और किसका सम यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, एक आपका इसका सम यहाँ पे 4 आ रहा है। देखो इसके बाद नीचे किसी का सम 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मेरे पास सम मिनिमम सम ही इस लाइन का आपका 5 आ रहा है, इस लाइन का मिनिमम सम आपका 6 आ रहा है और इस लाइन का मिनिमम सम आपका 7 आ रहा है, तो मतलब आपका 4 नहीं आ सकता। नेक्स्ट 9 की बात करूँ, देखो यहाँ पे मैक्सिमम सम आपका 7 आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम आपका 8 आ रहा है, यहाँ मैक्सिमम आपका कितना आ रहा है? 9। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा? 9। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 9। तो कितने आपके यहाँ नंबर बने मेरे पास? तो आप अगर बोलोगे एक आपका ये बना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इन 7 नंबर में आपका मेरे पास सम कितना निकल के आ रहा है? आप बोलोगे आइदर 4 आ रहा है, जहाँ फिर आपका 9 आ रहा है। तो टोटल आउटकम कितना है यहाँ पे आपके? तो टोटल आउटकम है यहाँ से आपके 36। कितने यहाँ से आपके? 36। इन 36 में कितनों का सम आपका यहाँ पे मेरे पास 4 या 7 आ रहा है? तो आप बोलोगे 4 या 9 आ रहा है, आप बोलोगे टोटल यहाँ पे 7 नंबर है जिनका आपका सम कितना आ रहा है मेरे पास? आइदर 4 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 नंबर है, तो आंसर आएगा आपका यहाँ से 7/36। कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से? 7/36। ये बना आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देखो यहाँ बोला हुआ है कि सम ऑफ बोथ डाइस इज ग्रेटर देन 8। सम ऑफ बोथ डाइस, द सम ऑफ नंबर अपेयर ऑन बोथ डाइस इज ग्रेटर देन 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर अपेयर शुड बी ग्रेटर देन 8। ये बोला गया। अब ग्रेटर देन 8 का मतलब होगा जहाँ फिर 9 होगा, जहाँ फिर आपका यहाँ पे कितना होगा मेरे पास? 10 होगा, जहाँ 11 होगा, जहाँ फिर आपका 12 होगा। देखो इसमें आपका मैक्सिमम सम 7 आ रहा है, इसमें आपका मैक्सिमम सम 8 आ रहा है, मतलब ये 9 नहीं आ सकती आपकी, है ना। अब देखो 9 कहाँ पे आ रहा है आपका? 9 या 10, जहाँ फिर उससे बड़ा। देखो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ठीक है। देखो नंबर कौन सा हुआ? 1 नंबर हुआ यहाँ से आपका, है ना। उसके बाद यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ पे कितना हुआ आपका? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आंसर आएगा यहाँ से आपका 10/36 = 5/18। तो मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ नंबर अपेयर ऑन बोथ डाइस शुड बी ग्रेटर देन 8। तो आंसर आपका यहाँ से आया 5/18। इसी फॉर्म में एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं मेरे पास बेस ऑन डाइस पे। किस पे आपका यहाँ पे? बेस ऑन डाइसिस पे। क्लियर? ये बात आपको यहाँ पे समझ आई? ठीक है। अब मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके बेस होते हैं मेरे पास कार्ड पे। किस पे बेस होता है आपका यहाँ से? कार्ड पे। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए कार्ड की बात करूं, है ना, यहां बोल सकता हूं द पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। जब बोल सकता हूं आपका यहां डेक ऑफ कार्ड,
जो कार्ड्स आपके लाई करते हैं, मेरे पास जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 पत्ते जो 52 आपके कार्ड्स होते हैं, उनको बोल सकते हैं आपका यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड, जहाँ आपका यहाँ पे पैक ऑफ कार्ड, डेक ऑफ कार्ड, जहाँ बोल सकते हैं आपका यहाँ पे सूट ऑफ कार्ड, ठीक है, पैक, डेक और सूट ऑफ कार्ड्स, क्या बोल सकते हैं आपका यहाँ पे सूट ऑफ कार्ड। जहां सिंपली इसको एक भाषा में बोलूं तो बोलूंगा यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स, क्या बोल सकता हूं यहाँ पे इसको प्लेइंग कार्ड्स, यही बोल सकता हूं यहाँ पे इसको। देखो अगर बात करूं आपके कितने कार्ड्स लाई करते हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं देयर आर 52 कार्ड्स, देयर आर 52 कार्ड्स। तो देखो यहाँ पे आपका मैं एक पूरा प्रॉपर आपको चार्ट बना के दिखा रहा हूं। टोटल कार्ड्स, तो यहां से आप बोलोगे 52 कार्ड्स, कितने बोलोगे यहां से आप 52 कार्ड्स। अगर 52 कार्ड यहां पे आपके लाई कर रहे हैं, तो इन 52 कार्ड्स में आपने गाना सुना होगा, ठीक है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। तो 52 कार्ड्स में आपके 4 टाइप ऑफ कार्ड्स लाई करते हैं, या बोलूँ आपके सिंपली यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कार्ड्स लाई करते हैं, ठीक है। वो कैसे है, यहाँ से आपके मेरे पास 26 और 26, 26 और 26। आपको पता है 2 तरह के कार्ड हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। हम यहाँ पे रेड और ब्लैक को उसी मार्कर से लिखते हैं। 26 कौन से हो गए यहाँ पे आपके ब्लैक कार्ड, और 26 यहाँ से कौन से होंगे आपके यहाँ रेड कार्ड। देखो अब इन 26 पत्तों में 13 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। कैसे आपके यहाँ 13 होते हैं यहाँ डायमंड के, है ना, और 13 यहाँ होते हैं आपके हार्ट के, 13 होते हैं यहाँ पे आपके हार्ट के। डायमंड के जो कार्ड्स होते हैं उन पे ये साइन बना होता है एक, ठीक है, ये साइन बना होता है आपका डायमंड के कार्ड्स पे, ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ डायमंड। और अगर हार्ट की बात करूं, हार्ट कैसा यहाँ पे लाई करता है आपका, तो ये आपका यहाँ हार्ट लाई करता है इस शेप में, ठीक है, आपका यहाँ से हार्ट लाई करता है इस शेप में। ठीक है, ये बना आपके यहाँ। देन अगर बात करूं ब्लैक में, तो ब्लैक में आपके फिर से 2 तरह के कार्ड लाई करते हैं। कैसे आपके यहाँ एक लाई करता है आपका यहाँ 13 कार्ड्स किसके हैं स्पेड के, और 13 कार्ड किसके आपके यहाँ पे क्लब के। 13 किसके आपके यहाँ स्पेड के, और 13 यहाँ किसके आपके क्लब के। इसको एक बार देख लेना, यहाँ पे स्पेड के जो कार्ड्स होते हैं वो शायद इस शेप में आपके लाई करते हैं, ठीक है। या आप अगर करेक्शन होगी तो मेरे पास इसको करेक्ट कर देना, क्योंकि मेरे से हमेशा ये चीज़ गलत होती है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। स्पेड के कार्ड आपके इस शेप के लाई करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कार्ड्स कैसे होते हैं, ठीक है, जिसने नहीं देखा है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक। बाकी आपको मतलब नहीं है कि कौन सा साइन होता है, कौन सा तरह का सिंबल बना होता है कार्ड पे, उससे मतलब नहीं है। जो सिंबल जरूरी है वो आपको अभी टाइम आने पे बताऊंगा, ठीक है। और क्लब का कार्ड आपका यहाँ लाई करता है शायद इस शेप में, ठीक है, आपका यहाँ पे मेरे पास क्लब का इस शेप में लाई करता है, ठीक है। इन दोनों में ब्लैक कार्ड्स में कंफ्यूजन है, अगर कहीं गलत हो तो इसको खुद ही करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाद में कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर आपने ये गलत बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका लाई करता है, कुछ नहीं होगा, दोनों साइन यही है, क्या पता आपका ये स्पेड हो या क्लब हो, इसको देख लेना आप एक बार, ठीक है, करेक्शन के लिए अपने। अब देखो यहाँ पे क्या आपने एक सॉन्ग सुना हुआ है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। तो इन 13 पत्तों में एक किंग होता है आपका, एक क्वीन होती है, और एक आपका यहाँ पे क्या होता है जैक। कैसे आपके यहाँ पत्ते होते हैं मेरे पास, पहले होता है आपका इक्का, क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको इक्का, इसको बोल सकते हैं हम यहाँ एस, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको एस कार्ड। तो इक्के को बोलते हैं एस। देन आपके नंबर लाई करते हैं 2 से लेकर 10 तक,
2 से लेकर 10 तक, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके 10 कार्ड हो गए। इसके बाद यहां से आता है आपका 3 कार्ड, कौन से? किंग, क्वीन और जैक। कौन सा आता है यहाँ से आपका? किंग, क्वीन और जैक। सेम आपका यहाँ लाई करता है, एक आपका होता है इक्का, फिर 2 से लेकर 10 तक लाई करते हैं, फिर आता है आपका किंग, क्वीन और जैक। इसको बोल सकते हैं यहाँ से आपका एस। क्या बोल सकते हैं यहाँ से इसको? एस। ये क्या आपका? किंग, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पे? क्वीन, और ये क्या आपका यहाँ पे? जैक। सेम यहाँ पे क्या आपका? ये है आपका यहाँ किंग, ठीक है। ये है आपका यहाँ क्वीन, और ये क्या आपके यहाँ पे? जैक। ये आपकी 3 चीजें यहाँ पे लाई करती हैं, है ना। अब देखो यहाँ से क्या आपका, वैसे ही सेम कार्ड्स यहाँ पे लाई करेंगे। एक आएगा इक्का, फिर आएगा 2 से लेकर 10 तक, इसको बोलते हैं यहाँ से आपका एस। फिर लाई करेगा किंग, क्वीन और जैक। क्या बनेगा आपका यहाँ से? किंग, क्वीन, यहां से क्या आएगा आपका? जैक। सेम यहां से आएगा आपका इक्का, 2 से लेकर 10 तक, फिर बनेगा आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं एस, और देन आपका लाई करेगा किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। राजा रानी और वजीर बोलते हैं किंग, क्वीन और जैक को। ये आपके कार्ड्स मेरे पास टोटल इतने एग्जिस्ट करते हैं। जो आपके ये कार्ड्स हैं ऊपर वाले, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो ये ऊपर वाले कार्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके ये कार्ड्स हैं, ये 10 कार्ड होंगे, ठीक है। ये आपके 10 कार्ड होंगे, ये आपके 10 कार्ड होंगे, और ये आपके यहाँ पे क्या होंगे? 10 कार्ड हैं। इन कार्ड्स को बोलते हैं यहाँ पे नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? नॉन फेस कार्ड्स। और जो आपके ये 3 कार्ड्स हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे ना कुछ एक शक्ल टाइप बनी होती है लोगों की ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे आपका फेस कार्ड। क्या बोलेंगे यहाँ से आपका इनको? फेस कार्ड्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको? फेस कार्ड। अगर बात करूं 10 10 10 और 10, तो आपके 40 यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास? आपके नॉन फेस कार्ड, और 3 3 3 3 यहाँ पे आपके 12 क्या होंगे मेरे पास? फेस कार्ड। क्या आपके यहाँ 12 क्या होंगे मेरे पास? फेस कार्ड। हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे आपके? 52। टोटल कार्ड्स, है ना, जिसमें आपके यहाँ फेस कार्ड कितने हैं? तो आप बोलोगे यहाँ पे 12 फेस कार्ड। नॉन फेस कार्ड कितने? तो आप बोलोगे यहाँ पे 40 के हैं मेरे पास नॉन फेस कार्ड। अब देखो आपको इनमें याद क्या क्या रखना है, जिन पे आपको एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे क्या आपके 4 एसिस, है ना, 4 किंग, है ना, 4 क्वीन, और 4 क्या आपका यहाँ पे? जैक। 4 क्या आपका यहाँ पे? जैक। अब इन 4 एसिस में क्या होगा यहाँ से आपका? 2 रेड होंगे और 2 क्या होंगे आपके यहाँ पे? ब्लैक। सेम यहाँ पे क्या होंगे? 2 रेड होंगे और 2 आपके यहाँ पे क्या होंगे? ब्लैक। सेम यहाँ पे 2 रेड और 2 ब्लैक। सेम यहाँ पे क्या होगा आपका? 2 रेड और 2 ब्लैक। ये आपके मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपके यहाँ पे कार्ड्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो मैं सिंपल बेसिक क्वेश्चन बताऊँ आपको। यहाँ जैसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड picked at random from a deck of card is a black card. From a deck of card is a black
कार्ड। तो अगर बात करूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में से मेरे पास एक ब्लैक कार्ड निकालने की आपकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो 52 कार्ड में 26 कार्ड आपके यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास ब्लैक कार्ड। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 26/52 मतलब 1/2, क्योंकि हर 2 कार्ड में आपका एक कार्ड मेरे पास यहाँ पे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, आपका ब्लैक कार्ड। क्या होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपका ब्लैक कार्ड। ठीक है, या बोल दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड पिक एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड इज ए किंग। क्या बोला यहाँ से आपका इज ए किंग। तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल आपके 52 कार्ड्स हैं जिसमें 4 कार्ड्स किसके किंग के, तो आंसर आएगा 1/13। क्या आंसर आएगा 1/13। अगर ए किंग की जगह बोलते ए रेड किंग, ए रेड किंग, तो रेड किंग की यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलते हैं रेड किंग की यहाँ प्रोबेबिलिटी है मेरे पास कितनी, यहाँ पे 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26। क्या आएगा आपका आंसर 1/26, क्योंकि टोटल आपके 2 ही रेड के किंग होंगे ना 52 कार्ड्स में से, तो आंसर आएगा 2/52 इक्वल टू 1/26। कितना आएगा 1/26। मैं बोलूँ यहाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन card picked at random from a deck of cards is an ace of club, an ace of club। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड जो निकलेगा वो आपका एस होना चाहिए क्लब का, तो क्लब का एस तो मेरे पास एक ही है, तो आंसर आएगा यहाँ से आपका 1/52। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ से 1/52। ठीक है, अब देखो यहां से आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड इज ए फेस कार्ड, इज ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की आपके मेरे पास यहां प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो आप बोलोगे टोटल फेस कार्ड 12 है, 12/52 इक्वल टू 6, 3/13। कितना आंसर आएगा 3/13। मैं बोलूँ कार्ड पिक्ड एट रैंडम इज ए नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, उसका आंसर कितना आएगा आपका यहाँ से, नॉन फेस कार्ड कितना होगा 40/52 इक्वल टू 10/13। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 10/13। तो इस तरीके से आपके डाइसिस में और आपके कार्ड्स के क्वेश्चंस यहाँ पे लाइक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे आपका कंडीशन प्रोबेबिलिटी कैसे लाइक करती है, कैसे मैं एक कार्ड को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, जो दोनों को, जब मेरे को 2 कार्ड निकालने होंगे मैं किस तरीके से आपके कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगा। जब मुझे 2 कार्ड निकालने हैं मैं किस तरीके से आपके यहाँ पे कार्ड निकालूंगा। मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ 2 ब्लैक कार्ड एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड। तो 2 कार्ड निकालने की आपकी 2 तरह की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। एक बन सकती है आपकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट, क्या बन सकती है यहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट, और एक बन सकती है यहाँ पे आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बन सकती है रिप्लेसमेंट केस, एक बन सकता है आपका यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट केस। रिप्लेसमेंट केस का मतलब क्या हुआ कि ये समझो आपके कार्ड्स हैं, मैंने एक कार्ड बाहर निकाला, फिर मुझे जब दूसरा कार्ड निकालना है उसके लिए मुझे ये कार्ड को अंदर डालना पड़ेगा, फिर एक कार्ड यहाँ से फिर से बाहर निकालूंगा, ये हुआ। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हुआ, एक कार्ड बाहर निकाला तो मैंने कार्ड बाहर रख दिया, फिर देन मैं यहाँ से आपका सेकंड कार्ड बाहर निकालूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। देखो अगर बात करूँ रिप्लेसमेंट की, क्या बात करूँ रिप्लेसमेंट की, तो मैं 2 कार्ड लगातार नहीं निकाल सकता हूँ, मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे कार्ड निकालने हैं। तो यहाँ आपका बनेगा, देखो पहले 52 कार्ड्स में से आपको मेरे पास ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पे 52/26, सॉरी 26/52। अब रिप्लेसमेंट वाला केस है, जब मैंने वो एक ब्लैक कार्ड बाहर निकाला, फिर मैंने उसको रिप्लेस किया, फिर से मैंने दूसरा कार्ड यहाँ बाहर निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 26/52 इंटू 26/52। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन क्यों आया है ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि दोनों केसेस आपके इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, दोनों केसेस आपके यहाँ पे इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं। देन बात करूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड बाहर निकालना है ब्लैक का,
तो आंसर आएगा 52/26। देन मैंने दूसरा कार्ड भी बाहर निकालना, लेकिन मैंने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगा, अब एक कार्ड बाहर निकल गया हुआ है तो बचे कितने हैं 51 कार्ड, और ब्लैक कितने बचे आपके यहाँ पे 25/51। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ से 25/51। ये चीज़ आपकी यहाँ पे लाएगी। अब देखो एक सैंपल स्पेस कैसा बन सकता है यहाँ पे आपका, देखो यहां से क्या आपका फाइंड द सैंपल स्पेस व्हेन सैंपल स्पेस ऑफ या बोल सकता हूं आपका फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ 1 coin and 1 dice, 1 coin and 1 dice, 1 coin and 1 dice। ठीक है, देखो आपका यहाँ इसके आउटपुट आएंगे आपके हेड कामा टेल, इसके आउटपुट आएंगे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। कितना आएगा आपके यहाँ पे 6। अब देखो सैंपल स्पेस कैसे बनता है यहाँ पे इसका, अगर बात करूँ कॉइन की और बात करूँ आपके यहाँ पे डाइस की। देखो कॉइन का अगर हेड आएगा, कॉइन का अगर यहाँ पे हेड आएगा, हेड के साथ डाइस के 6 आउटकम यहाँ पे आपके लाई कर सकते हैं। वो क्या क्या होंगे यहाँ पे आपके, जहाँ इसका 1 आएगा, जहाँ 2, जहाँ 3, जहाँ 4, जहाँ 5, जहाँ पे 6, यही बनेगा आपका यहाँ से। अगर इसका यहाँ से क्या आएगा आपका टेल, तो उसके साथ भी 6 आउटकम लाई करेंगे, है ना। वो क्या होंगे यहाँ से इसका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल आपकी सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट आ रहे हैं। क्या आएंगे, हेड कामा 1, हेड कामा 2, हेड कामा 3, हेड कामा 4, हेड कामा 5, हेड कामा 6, हेड कामा 7, हेड कामा 1, हेड कामा 2, हेड कामा 3, हेड कामा 4, हेड कामा 5 और हेड कामा 6। ये आपकी यहाँ पे मेरे पास सैंपल स्पेस इस तरीके से लाई करेगी, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ रही है। अब देखो ये क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई वालों को एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो एग्जाम का लेवल है वो 10th लेवल से तो बढ़ के ही है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके टोटल सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने बने, तो आप बोलोगे यहाँ पे 12। तो टोटल एलिमेंट यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों कंबाइंडली मेरे पास हैपन होंगे। मैं बोलूँ यहाँ पे व्हेन दे कंबाइंडली हैपन, तो मेरे पास आपकी सैंपल स्पेस बन के आएगी। तो दोनों को इकट्ठे लगना, जब इकट्ठे कोई चीज़ लगती है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका साइन आता है मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का। क्या साइन आता है आपको यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन का। याद रखना है जब दोनों चीज़ आपकी टुगेदर हो रही है तो इसमें आपका साइन आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का। तो क्या बनेगा, देखो आपका 2 की पावर n इंटू 6 की पावर n, तो 2 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 12। कितना बनेगा आपका यहाँ पे 12। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, लास्ट क्वेश्चन है बस आज की क्लास का। प्रोबेबिलिटी दैट हेड व्हेन हेड अपीयर ऑन कॉइन, प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन हेड अपीयर ऑन कॉइन एंड द नंबर शुड बी ग्रेटर देन जब बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द व्हेन हेड अपीयर ऑन द कॉइन देन द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4।
जब आपका हेड अपेयर होगा कॉइन पे तो आपका नंबर यहाँ पे 4 से बड़ा होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे ये 2 केस लाई करेंगे तो आंसर यहाँ से आएगा आपका 2/12 इक्वल टू 1/6। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका 1/6। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की समझ आई होगी। जिन लोगों को आज की क्लास में अगर दिक्कत हो रही है तो आप पुरानी क्लास देखो, ठीक है। और जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं उनको पुरानी क्लास देखनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे अकाउंट्स की हो, चाहे आपकी यहाँ पे मैथ्स की लाई कर रही हो। और हम विद इन 1 या 2 डेज आपका जो हिस्ट्री, जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन का टाइम है, मूवमेंट तो अभी हो रही है, लेकिन तो जो लोग कुछ आपके डिफरेंट मेरे पास डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके फिजिक्स के हैं, जो आपके बायो के हैं, वो कुछ आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करते हैं, तो उनकी वहाँ से मूवमेंट होना मेरे पास पॉसिबल नहीं है। अगर मूवमेंट होकर यहाँ पे आ रहे हैं तो देन उनको कुछ दिन के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। तो जितना भी जल्दी पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगा हम यहाँ पे आपका ये पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी प्रोबेबिलिटी का जो मेन पार्ट आने वाला है उस चीज़ को आपको समझने में बहुत मजा आने वाला है, इस चीज़ की मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ। वो चीज़ आप इस तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि लाइफ में कभी प्रोबेबिलिटी में किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।